शिवशंकर साहब, ये किसी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं या एक महज खदशे का इजहार कर रहे हैं? पीडीएम की जमातें कैसे इमरान खान साहब को अडियाला में जहर दे सकती हैं, क्योंकि आप इदारों के साथ साथ इन पर भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं? देखिए, पहली बात तो हम दो हवाले हैं, दोनों चीज़ें हैं। एक माजी के किए जाने वाले इक़दामात, दूसरा हमारा खदशा, तीसरा हमारी इंफॉर्मेशन। ये तीनों चीज़ें अगर कंबाइन करेंगे तो हमारे ख़तरात मज़ीद बढ़ जाते हैं। आपके सामने क़तलाना हमला जो इनके ऊपर हुआ, उसके बाद जो JIT बनी थी और वो अभी काम कर रही थी तो उनको हटा दिया गया, और जिनके खिलाफ हमारी ऑब्जर्वेशन जानी थी और उनको JIT का हिस्सा बना दिया गया, और उसके बाद जो FIR कटवाना चाहते थे इमरान खान साहब, वो नहीं कटी। और उसके साथ साथ आप देख लें, इमरान रियाज आज वापस आ गया 150 दिन बाद, तकरीबन 140 दिन या जितने दिन वो रहा। आज वो ना गुफ्तगू कर सकता है, ना बात कर सकता है, ना जिस तरह की उसकी फिजिकल और मेंटल पोजीशन है वो है जो आज से 150 दिन पहले थी। इस बात को कंफर्म करते हुए, क्योंकि मेरी खुद इमरान रियाज से बात हुई है, वो बात करने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, उनका वजन बहुत ज़्यादा गिर गया है, या आप दुरुस्त कह रहे हैं कि बहुत बुरी हालत में इमरान रियाज खान की वापसी हुई है? जी, मैं वही कह रहा हूँ ना। तो आप अगर इस पोजीशन को सामने रखें तो हमारे खदशात मजीद बढ़ जाते हैं। अच्छा, मगर इमरान रियाज को तो ज़ाहिर डिसअपीयर कर दिया गया था। इमरान खान साहब कैद में हैं, वो अटक में थे, तो आप लोगों ने इसरार किया, अदालत में पिटीशन दायर की कि उन्हें अडियाला में मुंतकिल किया जाए, क्योंकि अडियाला जेल में सहूलियात बेहतर है। ये खबर भी आई कि इमरान खान साहब ने ये कहा था कि जी मैं सेट हो गया हूँ अडियाला में। इसके अलावा जो जज जुल्करनैन है, उन्होंने अपने ऑर्डर में भी लिखा था कि इमरान खान ने कहा कि जेल हुकाम का रवैया भी मेरे साथ ठीक है, मुझे मुकम्मल इत्मीनान है, मैं अपने आप को महफूज भी महसूस कर रहा हूँ, सिर्फ मेरा जो बुशरा बीबी से अलहदा मुलाकात का वक्त है वो बढ़ा दिया जाए। उन्होंने सिर्फ ये दरख्वास्त की थी, उसके बावजूद आप लोग इसरार करके उन्हें अडियाला जेल लेके गए, और अब आप कह रहे हैं उन्हें जहर दिया जा सकता है या सहूलियात नहीं है। शाहज़ेब साहब, हमने वो मुकदमा किया था जिस वक्त वो मुतासिब जज हुमायूं दिलावर ने फैसला किया, और उस फैसले में लिखा हुआ है कि इनको अडियाला जेल में रखा जाए। लेकिन जिन ताकतों ने उनको अटक जेल ले गए, हमने उस वक्त एतराज़ किया और पिटीशन फाइल की कि जनाब ये तो हुक्म में लिखा हुआ है कि अडियाला जेल लेकर जाएं, किसके हुक्म से अटक जेल ले जाया गया? और अदालत ने कहा ठीक है, हम इस पर फौरी तौर पर फैसला करते हैं, और साथ ही हमने उसमें अपील भी फाइल कर रखी थी। उन्होंने कहा जी 4 दिन में हम जमानत का फैसला करेंगे। वो 25 दिन बाद उस केस में जिसमें हमने ये पिटीशन फाइल की, उसकी तो जमानत हो गई, और 2 महीने के बाद इस बात का फैसला आया कि जनाब नहीं, इनको अटक जेल से रवाना कर दिया जाए अडियाला जेल में। और जिस वक्त हमने इत्मीनान का इजहार कर दिया, जबकि जिस वक्त जैसे ही फैसला आया तो कोर्ट रिपोर्टर्स बताते हैं कि आपके जो वकला थे वो बहुत ज्यादा खुशी का इजहार कर रहे थे, एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे, मगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पर सवाल उठा दिया। जो वकला वहां पर मौजूद थे वो तो आपके वकला वो बड़े खुश थे इस बात पर। नहीं, इसमें उससे पहले इमरान खान, अच्छा जो शुरू में आप जरा देख लें, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब अटक ने वो जो लिख के भेजा और वो रिपोर्ट दी कि किस हालत में कैमरे लगाए हुए हैं और किस तरह उनके वॉशरूम की पोजीशन है और किस तरह का सेल है, वो रिपोर्ट आपके सामने है। उसके बाद टू सम एक्सटेंट वो जो शिकायत थी दूर कर दी गई, और खान साहब ने लिख के दिया, और उन्होंने जो यानी उनको रिपोर्ट की जो जज साहब है, स्पेशल जज, और उस जज साहब को रिपोर्ट होने के बाद ये फैसला आता है। बाकी अगर उनकी मुलाकात नहीं हुई थी उन वकला साहबान की और किसी ने अपनी पर्सनल राय दी है, तो हम तो वो पर्सनल राय को तो नहीं समझेंगे, हम तो समझेंगे कि जो तलाजोई साहब पहले जो हमला हुआ उसकी बुनियाद पर, जो नई मालूमात है उसकी बुनियाद पर, वो सिर्फ इदारों पर नहीं बल्कि पीडीएम जमातें, जिसके ज़ाहिर है आप बहुत अहम हिस्सा हैं, और पिछले इल्ज़ाम भी जो हमला था वो शहबाज शरीफ साहब पे, राना सनाउल्लाह साहब पर भी लगाया इदारों के ऑफिसर्स के साथ साथ, कि आप लोगों से ख़तरा है कि जहर दिया जा सकता है इमरान खान साहब को अडियाला में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहज़ेब साहब कितना मासूमाना सा ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जेल में उनको जहर दे दिया जाएगा, और इनको खदशा भी ये सीधे अल्फाज में कहते हैं कि हमें अदारों से है, और वो ताकतवर अदारों से। क्या जब आप कस्टडी में हो हुकूमत की और उनकी जेल में हो, उसके अंदर खाना भी उनका खा रहे हो, रह भी उनके पास रहे हो, वहां कुछ भी होगा तो किस पे इल्जाम जाएगा? इतने इदारे हैं या इतना वो इतना बेवकूफाना कोई अमल करेगा कि जेल में रखकर किसी को जहर दे के या किसी को कत्ल कर दिया जाएगा?
इस तरह के इकदाम कभी इस तरह नहीं होते, ये एक बहानाबाजी। तलाजो साहब, जब नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स गिरे थे, जब नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स गिरे थे, तो आपकी जमात की तरफ से भी ये बात कही गई थी कि ये किया गया है, नवाज शरीफ साहब को कुछ ऐसा खिलाया गया है जिसकी वजह से उनकी जान खतरे में पड़ी, उनके प्लेटलेट्स गिरे, वो भी जेल में थे, वो भी कैद थे, इल्जाम हुकूमत पर ही आना था, मगर आप लोगों ने लगाया था। देखिए, उस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी और उन्होंने अपने जाती अस्पताल से भी वो टेस्ट करवाए थे, और उसके बाद मुतमिन होने के बाद अपनी एजेंसी से उसको तहकीक करवाने के बाद इस पर पहुंचे कि ये वाकई मियां नवाज शरीफ की सेहत का मामला बना है। तो इस वक्त सारे अदारे, सारे हॉस्पिटल्स, इमरान खान की सेहत जो है वो उसको तो वो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, देसी मुर्ग भी मिल रहा है, मर्जी की खुराक मिल रही है, लोगों को मर्जी का मिलने का टाइम मिल रहा है, हर तरह की सहूलत है, और उसके बाद मर्जी की जेल भी इनको मिल गई है, यानी, और उसके बाद अदालतें खुली हुई हैं जी, अदालत में चले जाएं। मगर एक जमानत करवाने के लिए जब आपके पास कोई और आर्गूमेंट नहीं है, जमानत करवाने के लिए आपके पास बेगुनाही साबित करने के लिए कोई और चीज नहीं है, तो अब आप को कह रहे हैं इसलिए कि मेरी जान को खतरा है, ये बहाना बनाकर जमानत करवाना चाहते हैं। जान को खतरा जेल नहीं होता, जेल से बाहर होता। और शेख शहीद साहब, अब ये एक मसला है कि इमरान खान साहब ने खुद ने पहले कहा कि जी एक तो कैमरा लगा हुआ है, ऊपर से जो वॉशरूम है उसकी दीवार छोटी है, वो शिकायत एड्रेस कर दी गई, तो अगले ऑर्डर में जो मजिस्ट्रेट साहब ने लिखी थी उनकी शिकायत, तो फिर अगले ऑर्डर में बाकायदा तौर पर जो साइफर केस की समाअत कर रहे हैं उन्होंने लिखा कि इमरान खान ने मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया है। इमरान खान साहब की तरफ से शिकायत नहीं आ रही है, जमात की तरफ से आ रही है और उनकी अहलिया की तरफ से आ रही है, क्या उन्हें खुद भी शिकायत और खदशात हैं जिसको उनकी अहलिया बयान कर रही हैं, या आप लोग बयान कर रहे हैं अपनी जान के हवाले से, सहूलियात के हवाले से, खाने के हवाले से? देखिए शाहजेब साहब, पहली बात तो यह है कि जब उन्होंने इत्मीनान का इजहार अटक जेल में कर दिया तो उसके बाद इस फैसला आना इटसेल्फ ही नेगेशन है ऑफ द राइट्स ऑफ द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। दूसरी बात यह है कि आप लोग दरख्वास्त वापस ले लेते ना, आप लोगों ने दरख्वास्त वापस ले लेते आपके वकला कि जी उन्हें ना अडियाला में मुंतकिल किया जाए, वो तो खुश हो रहे थे। रिजर्व था, ऑर्डर रिजर्व था, तो रिजर्व करने के बाद फैसला दे दिया उन्होंने। जब जज साहब स्पेशल कोर्ट ने लिख दिया कि नाउ इट इज सेटिस्फाइड, नाउ द अक्यूज्ड इज सेटिस्फाइड, तो उसके बाद तो कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। फिर उससे आगे मगर आपके वकला को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इल्म में नहीं लाना चाहिए था कि जी वो मुतमईन है, अब हम नहीं इस्तदा कर रहे हैं इस बात की कि उन्हें मुंतकिल किया जाए? जी लाना चाहिए था, फैसले से पहले लाना चाहिए था, लेकिन उसमें कोई सीएम वगैरह मेंटेनेबल नहीं होती जब ऑर्डर रिजर्व हो जाए, ना एप्लीकेशन के जरिए ना किसी अदरवाइज आप ये कह सकते हैं जब तक फैसला ना आए, और रिजर्व होने के बाद दरमियान में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता। लेकिन जो आपने बात की है, देखें उनकी ज़ाहिर वाइफ और मिसेस जो करीबी तरीन उनके अजीज रिश्तेदारों में हो सकते हैं, जो उनके साथ इंफॉर्मेशन उनके पास हो सकती है, ज़ाहिर ना वो किसी वकील के पास होगी, ना ही उनकी कोई इंफॉर्मेशन किसी और शख्स के पास होगी। हाँ, जो उनके कौंसल हैं, वकील साहब हैं, उनको जरूर वो इंफॉर्मेशन मौजूद होगी। जो तराल साहब ने फरमाई है बात, एक बात मैं वाज़ेह कर दूं, देखें बेल का मामला टोटली मुख्तलिफ है। हम ये नहीं कह रहे कि जमानत इसकी बुनियाद पर दे दें कि जनाब हमारी जिंदगी को खतरा है। हमने तो जमानत का केस ऑन मेरिट्स हमने पेश किया है, और पिछले मंडे वो फिक्स था। चीफ जस्टिस साहब ने उसमें कहा जी पहले मैं ये फैसला करूंगा कि क्या ट्रायल इन कैमरा होना चाहिए या बेल का फैसला भी क्या ओपन कोर्ट में होना चाहिए। हमने कहा जी आप बेशक मैं तलाल साहब की तरफ जाने से पहले, मगर मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के वकला की भी आपस में लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि ज़ाहिर जज साहब को बाद में बताया इमरान खान साहब ने, जब जज साहब मिले अहले खाना से वकला से तो वो पहले मिल रहे थे, वकला एक दूसरे को बता सकते थे कि जी दरख्वास्त वापस ले लें, फैसला महफूज होने से पहले। इमरान खान साहब मुतमईन हो गए हैं, वो इस वक्त अटक जेल में बिल्कुल सेट हो गए हैं, उन्हें कोई ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। ऐसा लगता है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, जो कि पब्लिक बयानात की सूरत में भी एक दूसरे के खिलाफ नजर आती है, आपके खिलाफ और फिर साहब नहीं, ऐसी बात इसलिए नहीं हो सकती कि मुझे ये बता दें, हमें अटक और अडियाला से फर्क नहीं है। हम ये कहते हैं कि अडियाला में जो फैसिलिटीज एक साबिक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का हक है अंडर द रूल्स एंड लॉ, वो तो उसको मिलनी चाहिए। और यहाँ पूरा ड्रामा रचाया गया कि नहीं जनाब उनको तो बड़ा चीजें मिल रही हैं और वो बी क्लास उनको मिल रही है, ये सारा झूठ है, ये गलत बयानी से काम लिया जा रहा है। उनको तो उसी सी क्लास बल्कि तारीख तरीन सेल में रखा गया है, उनको वॉक करने की जो फैसिलिटी वहां थी अटक जेल में वो भी नहीं दी जा रही, और ये जेल मैनुअल के मुताबिक उनका हक है। तो अब बात यह है कि ठीक है आपने अडियाला शिफ्ट कर दिया, कर दे,
लेकिन बात यह है कि जो उनका एक हक है अंडर द लॉ, अंडर द रूल्स, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, वो तो उसको मिलना चाहिए।